हाँ भाई, एक बोतल पानी दियो। हाँ साहब, लाया। ससुर जी, अरे दामाद जी आप। पापा आप रो क्यों रहे हो, पहले ये बताओ आप। हाँ ससुर जी, रो क्यों रहे हैं आप? क्या बताऊं बेटा, एकदम से मेरी पूरी जिंदगी पलट गई। पर पापा मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप इस दुकान में काम क्यों कर रहे हो? अरे आप तो भैया के पास रहते थे ना, और भैया तो बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, तो आपको जॉब करने की क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर? अरे वो तेरे भैया और भाभी, अरे देख ना, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए मुझे छोड़ दिया उन्होंने। इस दुकान पे काम करना पड़ रहा है मुझे। क्या उन्होंने आपके साथ ऐसा करा? लेकिन वो तो आपसे बहुत प्यार करते थे। कितना अच्छा है दामाद जी, आप खुद ही देख लीजिए। अरे बुढ़ापे में भी कोई अपने माँ बाप को भला घर से बाहर निकालता है? अरे बुढ़ापे में तो माँ बाप की सेवा की जाती है, ना कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। पापा जी, अब एक काम कीजिए, आप अब हमारे साथ घर चलिए। हाँ पापा, पहले आप हमारे साथ चलिए। बैठिए आप। शीतल, आइए पापा जी, आइए, बैठिए आप। बताइए पापा जी, क्या बात है? बेटा मैं आपको क्या बताऊं, जिस औलाद को मैंने पाल पोस के बड़ा किया, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो कहता है जाओ अपने आप रह लो। लेकिन पापा ऐसा कैसे हो सकता है? भैया तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको घर से कैसे बाहर निकाल सकते हैं? बेटा वो तेरा भैया पहले वाला नहीं रहा जो मुझे प्यार करता था। अब वो बदल चुका है, वो अपनी बीवी की बातों में आ गया है। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे तो भाभी को समझाओ ना, वो कौन होती है आपको घर से बाहर निकालने वाली? वो घर ना आपका है और किसी का नहीं है। क्या बोलूं बेटा, लड़ूं उससे, उसके ऊपर केस करूं? अरे कुछ कर भी तो नहीं सकता, आखिर बेटा है वो मेरा। बस इसी चीज का फायदा उठा रही है वो लड़की। अरे उसने मेरा पूरा परिवार तोड़ दिया। तो आपका कहने का मतलब क्या है पापा? आप ऐसी सड़कों पे भटकते रहोगे? पापा जी, आपको हमें बताना चाहिए था, हम भी तो आपके परिवार का हिस्सा हैं। चलो ठीक है, आपने पहले नहीं बताया, कोई बात नहीं, लेकिन अब जब हमें बात पता चल चुकी है तो हम आपको ऐसे बाहर नहीं जाने देंगे। और जॉब तो बिल्कुल नहीं करने देंगे। आप इसी घर में रहेंगे, घर आपका है। हाँ पापा, शेखर बिल्कुल सही कह रहा है, आप आज से हमारे घर पे ही रहेंगे। पर बेटा आपके मम्मी पापा को अजीब नहीं लगेगा मैं आपके साथ इस घर में रहूंगा? लेकिन मम्मी पापा तो यहाँ रहते ही नहीं हैं। क्यों, वो कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं, हम लोगों से अलग। पर बेटा तुम्हारे मम्मी पापा तो तुम्हारे साथ रहते थे ना पहले, अब वो गांव क्यों चले गए? इसकी वजह से, क्योंकि ये नहीं चाहती कि हमारे साथ रहे। डेली कलेश करती थी ये, फिर मैंने तंग आके उन्हें गाँव भेज दिया। क्या तूने भी अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया? अरे जो गलती तेरे भाई ने की वो गलती तू भी कर रही है। पापा आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। वो तुझे तो कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। अरे तुम सारी लड़कियां एक जैसी होती हो क्या? अरे अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल देती हो। अरे कल को तुम ये नहीं सोचती कि तुम्हारे माँ बाप को भी कोई घर से बाहर निकाल सकता है? पापा प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे माफ कर दो। शेखर प्लीज प्लीज पापा को समझाओ ना, बोलो ना यहाँ पे रह लेंगे। मैं मम्मी पापा से बात कर लूंगी। क्यों रहने दूं मैं तुम्हारे पापा को अपने घर में, जब तुमने मेरे माँ बाप को मेरे घर में नहीं रहने दिया? वाह शीतल वाह, आज जब तुम्हारे पिताजी के ऊपर बात आई है तो तुम्हें रोना आ रहा है। अरे मेरा क्या, मैं भी तो रोज़ घुट घुट कर मरता हूँ। मुझे नहीं आती कि अपने माँ बाप की याद, अपने माँ बाप की याद तो मुझे भी आती है। मैं भी रहना चाहता हूँ अपने माँ बाप के साथ, लेकिन मजबूर कर दिया तुम, और तुम्हारी वजह से आज मैं अपने माँ बाप से दूर हो गया हूँ। शीतल, जब मेरे माँ बाप इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं तुम्हारे पिताजी को भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। जैसे इसके माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ऐसे मैं भी खा रहा हूँ। अरे तुम तो सब चाहते यही हो कि सबके माँ बाप सड़कों पे घूमते रहे, कोई अपनी छत के नीचे ना रहे। दामाद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए कहा, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं जा रहा हूँ वहीं जहाँ पे मैं काम करता था। रुको शेखर, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज पापा को यहाँ से मत निकालो। पापा
पापा कहाँ जाएंगे? मुझे मालूम था जब बात तुम्हारे माता पिता पर आएगी ना, तब तुम मेरे माता पिता को इस घर में लाने की बात करोगी। एहसास हुआ दर्द का? अरे जब माँ बाप घर से बाहर रहते हैं तो औलाद को दर्द का अनुभव होता है, और उससे भी ज्यादा दर्द का अनुभव होता है उन माँ बाप को जिन्होंने अपनी औलाद को पाला होता है। मुझे पता था शीतल कि जब तुम्हें दर्द का एहसास होगा तो तुम अपनी गलती मानोगी, इसीलिए हमने ड्रामा किया। ड्रामा? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि अभी कुछ दिन पहले शेखर आया था मेरे पास अपनी सारी कहानी बताने। अरे आइए दामाद जी, बैठिए। ससुर जी, समय नहीं है बैठने का, और ना ही बैठने की इच्छा है। मैं आपसे ज़रूरी बात करने आया हूँ। अरे आखिर ऐसी क्या बात हुई है? ससुर जी, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं परेशान हो चुका हूँ। अरे बताओ तो सही, बात क्या है? आपकी बेटी मेरा परिवार तोड़ने पर लगी है। उसने मेरे माँ बाप को जलील करके मेरे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया है। जवान बेटे के होते हैं मेरे माँ बाप गाँव में रह रहे हैं। सुविधाओं के अभाव की वजह से हम शहर में आए थे ताकि सुविधाएं मिले शहर में, लेकिन आपकी बेटी की वजह से मेरे माँ बाप को मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी आज तंगी में हालात गुजारने पड़ रहे हैं। मैं अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकता हूँ। ससुर जी, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। अरे दामाद जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। आपके सामने सिर झुका के मजबूर खड़ा हूँ मैं, फिर भी आपको मेरे हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। खैर, कहते हैं बाप के लिए बच्चा हमेशा प्यारा ही होता है। ससुर जी, मेरी बात का विश्वास मानिए। मैंने आपको पिता का दर्जा दिया है। मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ। देखिए दामाद जी, जो आप कह रहे हैं अगर वो सच निकला ना तो मैं अपनी बेटी को खुद सजा दूंगा। शीतल, आज विडंबना तो यह है कि हमारे देश में अधिकतर लड़कियों को खुद के माँ बाप तो मायके में चाहिए, लेकिन पति के माँ बाप की कोई चिंता नहीं है, उनकी खुशियों की कोई परवाह नहीं है। अरे क्यों भूल जाती हैं ये लड़कियां कि जिन माँ बाप को घर से बाहर निकाल रही हैं, क्या बीतती होगी उन पर? क्या उन्होंने कभी अपने बच्चों को पाला नहीं होगा? कल को क्या उनकी औलाद नहीं होगी? अगर ऐसे ही सारी लड़कियां करने लग गई तो फिर किस परिवार में माँ बाप रहेंगे? अगर सब परिवारों में माँ बाप रहेंगे ही नहीं तो फिर परिवार काहे के परिवार? परिवार के असली स्तंभ माँ बाप होते हैं, परिवार को बनाने वाले माँ बाप होते हैं। माँ बाप हैं तो परिवार है। अरे उस छत के समान होते हैं माँ बाप जो धूप, बारिश, आंधी, तूफान हर किसी से लड़कर अपनी औलाद को सुरक्षित रखते हैं। जिस दिन ये छत्र औलाद के सर से उड़ जाता है तो औलाद के पास करोड़ों अरबों की दौलत होने के बाद भी औलाद बेघर सी होती है, कुछ नहीं होता औलाद के पास। शीतल, माँ बाप के बारे में तो जितना कह दो उतना कम है। ना इनका एहसान आज तक इस दुनिया में कोई औलाद चुका पाई है, ना इस दुनिया में कोई औलाद चुका पाएगी। माँ बाप एक रात भी जो औलाद के लिए कष्ट सहते हैं, औलाद 7 जन्मों में भी उन्हें नहीं चुका सकती। समझी तुम? उम्मीद करता हूं कि आज के बाद कभी भी ये भेदभाव नहीं करोगी अपने माँ बाप में और मेरे माँ बाप में, क्योंकि शीतल, जिस दिन से भेदभाव पैदा होने लगता है ससुराल और मायके में, ठीक उसी दिन से परिवार विनाश की ओर चल पड़ता है। समझी तुम? बेटा, एक औरत होती है ना, वो परिवार को जोड़ के भी रखती है और परिवार को तोड़ भी सकती है, लेकिन वो तेरे हाथ में है कि तूने अपने परिवार को जोड़ के रखना है या उसे तोड़ के फेंकना है। बेटा, अगर तेरे सास ससुर तेरे साथ रहेंगे ना इस घर में, तभी तो इस घर में खुश रहेगी, वरना तेरा भी बाप है जिसकी बहू उसे घर से बाहर निकाल सकती है। शेखर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम और मैं अभी चलते हैं, मम्मी पापा जी को वापस लेकर आते हैं, और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं कभी भी उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगी और ना ही उनको घर से बाहर निकालने की बात करूँगी। माफ़ कर दो मुझे। थैंक यू पापा, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अगर आप नहीं होते तो मैं इसे कभी नहीं समझा पाता। दामाद जी, कई बार अपनों को समझाने के लिए हमें कठोर कदम उठाना पड़ता है। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि इस वीडियो में हमारे द्वारा जो प्लानिंग की गई वो कैसी लगी। बेसिकली कहानी का मेन उद्देश्य यही है कि माँ बाप औलाद के लिए सबसे बढ़कर है। माँ बाप का एहसान औलाद 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकती है। माँ बाप कितने कष्ट सहते हैं औलाद के लिए, फिर वही औलाद बड़े होकर जब माँ बाप से सवाल करने लगती है कि तुमने हमारे लिए क्या कुछ किया है, तो चुपती हैं दिल में वो बातें।
और जब बातें माँ बाप के दिल में औलाद की चुभने लगे तो फिर औलाद का जीना मरना बराबर है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो अपने माँ बाप का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उन्हें हर खुशी देने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आशीर्वाद देंगे, और माँ बाप के आशीर्वाद से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।